मेरा फर्स्ट इवेंट है तो आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो चलो साथ में चलते हैं हमारा फर्स्ट इवेंट अटेंड करने। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट क्रिएटर इवेंट। मतलब एज अ क्रिएटर मैं पहली बार इवेंट में जाने वाली हूँ और मुझे इवेंट में मैं ऑलरेडी लेट हूँ, बट स्टिल मुझे इतनी भूख लगी है कि मुझे ये खाना है और मैं बिना खाए नहीं जा सकती। मेरी बात हुई है, मैं अभी इवेंट स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं उससे पहले मैं पेट पूजा कर लेती हूँ, फिर इवेंट पे जाऊँगी। बट ओवरऑल मैं बहुत लेट हूँ। मेरा मेकअप जज मत करना ही, मैंने मेट्रो में बैठ किया है। सी क्लिप्स देखो। मैंने सोचा कि ऑफकोर्स सारी कोलैबोरेशन ब्रांड सबकी इन्फॉर्मेशन तो देती हूँ, तो एक क्रिएटर इवेंट क्योंकि मेरा फर्स्ट इवेंट है तो आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो चलो साथ में चलते हैं हमारा फर्स्ट इवेंट अटेंड करने। Sing your highline with the roller coaster of life. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget. मेरे बालों की बैंड बज चुकी है। आई एम फीलिंग बहुत नर्वस बट ठीक है, लेट्स सी। और +1 अलाउड था इसलिए मैं उसको लेके आई हूँ क्योंकि भाई बिना वहाँ पे मैं गॉसिप करे बिना रह नहीं सकती। It's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. ना बहुत ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। और ये रहे स्ट्रीक्स के बंदे और मैं इन्हीं को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली रास्ता किधर है। बट हाँ, यहाँ पे भीड़ काफ़ी है। मतलब मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, बट ठीक है, काफ़ी भीड़ है। फोटोशूट चश्मा लगा लिया क्योंकि बिना चश्मे के वैसे ही मुझे कुछ दिखता ही नहीं है और अंधों के भरोसे मैं जा नहीं सकती। दूसरी बात है, इन्होंने वो ड्रेस कोड दिया था मुझे ऑरेंज और ग्रे। और भाई वाह बताओ, कल ही मुझे ड्रेस कोड सुबह दिया है, मैं शाम तक कैसे शॉपिंग करके आ जाऊँ? इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं हूँ मैं, तो मुझे पास जो था मैंने वही पहना। यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी लगी पड़ी है। इस बेसिकली दिन हमें ना एंट्री के लिए स्कैनर वगैरह चाहिए होता है और मैंने कॉल किया है, शी इज़ कमिंग विद द स्कैनर। वैसे अंदर काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऑनेस्टली। और हम सबको ना अलग अलग प्रोडक्ट अलॉट हुए अकॉर्डिंगली हम हेयर। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बहुत वेराइटी ऑफ लगे स्टॉल, बट एक्चुअली हम हेयर फॉर स्ट्रीक्स इवेंट्स। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे लोग हैं ना, इसलिए Here is this going and यहाँ पे ऑलरेडी डेमो चल रहा है, you can see that। स्ट्रीक्स के इवेंट में हूँ बट मुझे अच्छा ये लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है यार, ये कितना सुंदर है सी। और यहाँ पे फोटो टाइप बूथ है, बहुत प्रिटी लग रहा है यार। अमेजिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग। एज अ मार्केटिंग पर्सन मुझे ये बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। आई हूँ इस स्ट्रीट्स के इवेंट में और मुझे कवर इसको करना है, बट आई डोंट नो भाई। मैं हेयर स्टाइल करके जाऊँगी ना, वही वो निकाल के मेरे को खोज के मारेंगे। है कौन ये वो तो छोड़ो, ये है क्या? मैं ना, मेरे से कुछ कंटेंट तो शूट नहीं हो रहा, मैं कुछ भी शूट करती हूँ आसपास लोग आए जा रहे हैं। मैं इतनी भीड़ है देखो स्ट्रीक्स के पास, इस भीड़ में मैं कैसे शूट करूँ? यहाँ घर पे तो शूट हो नहीं पाता। आई डोंट नो। आई एम डन विथ माई शूट। मैंने अपना शूट पूरा खत्म कर लिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं। देखो पहले तो ये स्विस ब्यूटी का ही लगा है, ओला फ्लेक्स खुद करके स्टॉल है। एंड मैं तुम्हें आइकॉनिक का स्टाइल दिखाती हूँ भाई। आइकॉनिक का जो नाम है ना, वही उसी का स्टॉल है, उसका दिखाती हूँ आपको। सी इन्होंने तो पता नहीं कितने सारे लगा रखे हैं। आइकॉनिक भाई फील आ रहा है मतलब यहाँ पे सच में। सो फाइनली मैंने अपना पूरा शूट वूट कंप्लीट कर लिया है, इवेंट कंप्लीट हो चुका है मेरा और आई गॉट माई
बार मैं ऐसे इवेंट में गई हूँ और ब्रांड ने मुझे ऐसा कुछ दिया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ थी। हमने प्रोडक्ट लेके शूट भी करा, उनका जो नया प्रोडक्ट लॉन्च है हमने उसका शूट किया। बेसिकली एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट इवेंट था तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली इनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट था। आई होप आपको भी मन कर रहा हो कि अब इवेंट में आने का। अरे हो घर भाई, आज मैं 12 बजे की निकली घर, अब मैं बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, मैं वापस घर जा रही हूँ। ओवरऑल बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत मज़ा आया एंड आई एन्जॉय लॉट। मतलब मज़ा आएगा सच में जब आप ऐसे इवेंट्स में आया करोगे। एक तो फेलो क्रिएटर से मिलने को मिलता है, मैं बहुत सारे क्रिएटर से मिली एंड यस मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड बहुत इन्जॉय किया। बस मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई क्योंकि मेरा पहला इवेंट था, तो मुझे ऐसा लगा था मैं ये भी शॉट ले लूँ वो भी शॉट ले लूँ। इवेंट से निकल कर मैं आ गई अपने गो टू प्लेस क्योंकि मेरे को इतनी भूख लगी थी। अब मेरे को कुछ खाना है, मैं घर जाने का वेट नहीं कर सकती खाने के लिए, एंड आई हैव टू ईट समथिंग। मैं आ गई हूँ मंडी और सब हम कुछ खाएंगे। आई एम डिस्क्रिटली वेटिंग फॉर, देखो मैं कहीं से भी आ जाऊँ बट एंड टू एंड मुझे ये चाहिए होता है। ये फाइनली माय फूड इज हियर। सो अब मैं कल आके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं सो गई थी। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई फर्दर। सो आई थॉट टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट द इवेंट विथ यू गाइज। तो देखो यार, पहली बात ये है कि इवेंट में हम जाएं कैसे, लाइक किन किन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है इवेंट्स अटेंड करने की, चाहे वो ब्रांड के हों या यूट्यूब की तरफ से हों या ऐसे जो इवेंट्स होते हैं पॉपुलर वो हों, ठीक है। तो इवेंट्स में जाने के लिए पहला तो मैं बता देती हूँ, सबका अलग अलग सीन होता है। लाइक अगर आपके फॉलोवर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फॉलोवर्स क्राइटेरिया है आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, देन वो ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है। बट इन केस यू आर इन नैनो एंड माइक्रो क्रिएटर, इट मीन्स यू हैव लेस देन 10K फॉलोवर्स, ठीक है, देन आपको एजेंसीज फॉर्म्स निकालती हैं इवेंट्स के, आप वो फिल करके जा सकते हो, सिंपल, ठीक है। एंड बाकी इवेंट्स में जाने के लिए देखो क्या करना होता है, आपको ना सिंपली उनके डाटाबेस में आना पड़ेगा। डाटाबेस का मतलब ये नहीं कि वहाँ के उनके हर जगह वो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का मतलब नहीं है डाटाबेस। डाटाबेस मतलब उनके कोलैब, उनके PR, उनके इवेंट्स वाले डाटाबेस में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके वो जो फॉर्म्स निकालते हैं, जैसे यूट्यूब अपने टाइम टू टाइम इवेंट करता है, उसके लिए वो अपने बायो कहते हैं, अपने वो इंस्टा के बायो के नीचे जो लिंक होता है ना, वहाँ पे लिंक डालता है वो, तो वो लिंक हमें टाइम टू टाइम फिल करनी पड़ती है फॉर द इवेंट्स। उससे क्या होगा कि मे बी शायद हम इस बार इवेंट में इन्वाइट ना हो, बट श्योरली वो हम उसके डाटाबेस में आ जाते हैं। अब डाटाबेस में आने का मतलब ये भी नहीं है कि जो भी डाटाबेस में आ गया उन सबको इवेंट में बुला लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो डाटाबेस का मतलब ये होता है उनके पास एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है, उसमें वो अपना क्राइटेरिया वगैरह जो भी होता होगा, फॉलोअर्स का होता होगा, इनकेस कंटेंट का भी होता होगा, तो जो भी उनका क्राइटेरिया होता होगा वो क्राइटेरिया वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं और फिर जो भी लिस्ट निकलती है उन सबको इवेंट्स के लिए बुला लिया जाता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब ये उन इवेंट्स के लिए होता है जिसमें लाइक कुछ भी स्पॉन्सर नहीं होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको गुडीज मिलती है। अब हाँ, हर इवेंट में आपको ये नहीं कि हर इवेंट आपका पेड होगा, मे बी कुछ इवेंट में आपको मनी भी मिल रही है और गुडीज भी मिल रही है, समझ रहे हो। और मगर कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ आपको गुडीज ही मिलेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो डिपेंड करता है इवेंट टू इवेंट, ठीक है। और कुछ इवेंट ऐसा होता है कि आपका पूरा स्पॉन्सर होता है, लाइक अगर कोई दूसरी सिटी में है तो आपका पूरा ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल, रहने का, खाने का सब कुछ स्पॉन्सर होता है, इवेंट वालों की तरफ से होता है, ठीक है। अब डाटा बेस में उनका हमें आना इसलिए ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट हम उनकी लिस्ट में, तो वहाँ इन फ्यूचर अगर हमारा क्राइटेरिया उनके क्राइटेरिया से मैच हो गया तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हम उनके इवेंट में जा सकें। बट जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उनमें जाने के लिए आप एजेंसीज़ को प्लीज़ फॉलोअप लेते रहना। और हाँ, हो सकता है वो इवेंट्स बहुत छोटे लेवल पे हों, बट एक एक्सपोजर के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए वो इवेंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि एक बड़े इवेंट्स को आपको कैसे अटेंड करना है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब इवेंट में गई थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था वहाँ पे शूट करना। मैंने कभी इतने सारे लोगों के बीच में ऐसे क्लिप्स वगैरह भी किया है, मैंने इतना नहीं रिकॉर्ड करा कभी भी। मैं आउटडोर भी कभी कभी जाती हूँ तो इतना नहीं रिकॉर्ड करती, मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हूँ। सो वो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। इन केस अगर मैं सोचती हूँ कि कोई बड़ा इवेंट होता तो मैं कैसे ही रिकॉर्ड करती हूँ, कि भाई छोटे इवेंट मेरी इतनी फट गई थी तो मैं बड़े में क्या ही करती। तो ये सब चीज़ें ना आपको एक्सपीरियंस देंगी, एक्सपोजर देंगी। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके हाथ में ऑप्शन आती है ना,
तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उसको जाने मत दो, ठीक है। ग्रैब करने की कोशिश करो, अगर आसपास से आप जा सकते हो तो डेफिनेटली जाओ, ये आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं। बाकी अगर इवेंट्स के बारे में आपको फुल डिटेल चाहिए, फुल डिटेल मतलब कि कैसे कौन कौन से डाटाबेस में आना है, कौन कौन से ब्रांड्स इवेंट्स निकालते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, और यूट्यूब के इवेंट का क्या क्राइटेरिया वगैरह होता है, सब कुछ अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो बाय बाय गाइस।